और इस बीच देखिए ये ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं और देखिए कलराज मिश्र वहां पर मौजूद, मिलने का समय मांगा था और पहुंच भी गए हैं राजभवन। जो फैसले अभी आपने रणदीप सुरजेवाला के बयान में सुने, उन्हीं फैसलों की जानकारी अब यहां राज्यपाल को दी जाएगी, क्योंकि मंत्रिमंडल से जो बर्खास्त किए गए हैं 3 लोग, उनकी जानकारी यहां पर ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर अब राज्यपाल को दी जाएगी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रिजॉर्ट के भीतर कुछ समय पहले की, जब सभी विधायकों ने एक सुर में अशोक गहलोत का समर्थन किया। हालांकि इनकी संख्या 109 बताई जा रही है, लेकिन ये दावा है। असल में हकीकत क्या है, इस पर हमें पायलट ग्रुप के, पायलट खेमे के रिएक्शन का भी इंतजार करना होगा, क्योंकि सचिन पायलट और उनके समर्थकों पर जो एक्शन लिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसे लेकर क्या अब कोई प्रेस ब्रीफिंग, कोई आधिकारिक बयान, या आगे अब सचिन पायलट क्या करेंगे, उनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, इसके जवाब मिलेंगे तो उसका इंतजार करना होगा। लेकिन इस बीच राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। तो एक के बाद एक देखिए तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं और इन फैसलों में जो आप तेजी देख रहे हैं, जैसे ही रणदीप सुरजेवाला मीडिया से मिलने के लिए आए, उससे कुछ ही समय पहले अशोक गहलोत रिजॉर्ट से निकले थे और सीधे राजभवन पहुंचे थे, मिलने का समय मांगा था। और राजस्थान का जो ये राजनीतिक संकट है, उसको लेकर क्या फैसले लिए गए उसकी जानकारी। मुलाकात की तस्वीरें आपके सामने, राजभवन में ये मुलाकात चल रही है। हालांकि अब देखिए कोरोना काल में भी मुलाकात तो अमूमन जैसे पहले आप इस तरह की मुलाकातें देखते थे, वो अंतर आपको दिखाई दे रहा है। राज्य के ये 2 बड़े चेहरे जो संवैधानिक पद पर कायम है, राज्यपाल और राज्य के मुख्यमंत्री, आप इन्हें देख रहे हैं। लेकिन राजस्थान वो प्रदेश जो बीते 3 दिन में जबरदस्त राजनीतिक संकट से जूझा है, जहां पर चुनी हुई सरकार रिजॉर्ट के भीतर बैठी हुई है। अब कम से कम उस संकट का अंत हो, उस दिशा में पहला कदम, बड़ा कदम कांग्रेस पार्टी ने उठा लिया है। सचिन पायलट जो मुश्किलें पैदा कर रहे थे उनकी नजरों में, उन्हें साइडलाइन कर दिया है। लेकिन अब देखना होगा पायलट क्या करते हैं। शरद, हम तस्वीरों में देख रहे हैं मुख्यमंत्री मिलने के लिए पहुंच चुके हैं राज्यपाल से। अब यहां इस मुलाकात में आधिकारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी राज्यपाल को भी कि क्या फैसले कैबिनेट को लेकर लिए गए हैं। लेकिन क्या फ्लोर टेस्ट या ऐसी कोई सूरत भी हो सकती है अब आगे? मीनाक्षी, हमने अपने दर्शकों को जानकारी दी थी कि यहाँ से अशोक गहलोत सीधे राजभवन जा रहे हैं। राजभवन जाकर उन्होंने तीनों मंत्रियों को बर्खास्तगी की सूचना राज्यपाल को दे दी है और राजभवन में उनकी मुलाकात की जा रही है। हमारे साथ है सचिन पायलट के दोस्त रहे और कांग्रेस के विधायक चेतन डूडी, उनसे बातचीत करते। चेतन जी, क्या आप लोग फ्लोर टेस्ट कराएंगे? देखिए, फ्लोर टेस्ट की डिमांड कोई विपक्ष करे तो बात है, अभी हमारे पास पूर्ण बहुमत है और मुझे नहीं लगता कि विपक्ष को या भाजपा को ये जानकारी है कि इनके पास नंबर है तो फ्लोर टेस्ट की वो कोई औपचारिक डिमांड रखे, मुझे ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि नंबर में कहीं कोई कमी नहीं है। 109 हम लोग एक साथ हैं और आगे भी ये नंबर मुझे अनुमान है बढ़ने वाला है। आज के विधायक दल की मीटिंग में क्या हुआ, जरा बताएं। यही तय किया गया कि हम लोगों को सबको एक साथ एकजुट और संगठित रहना है। ये तय किया गया और हम लोग एक साथ एकजुट और एक साथ हैं, संगठित हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार को कहीं खतरा नहीं है और मैं आपको ये दावे के साथ बोल सकता हूं कि आने वाला जो हमारा पूरा टर्म है ये कांग्रेस कंप्लीट करेगी। और जैसा हरदम मैं निवेदन करता हूं किसानों के लिए, गरीब आदमी के लिए। सचिन पायलट जैसा कद्दावर नेता आज बर्खास्त कर दिया गया, पार्टी के लिए कितना बड़ा सदमा है। पार्टी से उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया है अध्यक्ष के पद से। और देखिए क्या है कि कुछ ना कुछ ऐसे निर्णय कई दफे पार्टी को लेने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ बातचीत के सारे दरवाजे खुले हैं, बातचीत होती है। शाम तक शायद कुछ नतीजे भी निकल के आए। बड़े स्तर पे बात चल रही है, सुरजेवाला जी ने आपको अभी जानकारी दी, तो ये बातचीत कहीं ना कहीं कोई अच्छा नतीजा लेके आएगी। ये मेरा बहुत गंभीरता से मानना है। विधायक रिजॉर्ट में रहेंगे, आप वाकिफ होते हैं। क्या जो फैसला हुआ है, अब ये जमीन तैयार नहीं होगी है यहाँ पर विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए, सरकार तोड़ने के लिए? देखिए, ये बड़ा सवाल सब जानना चाहते हैं कि आपने उनको हटा तो दिया, लेकिन विधायक कब तक रहेंगे, कब तक सरकार जो होटल से चलेगी? देखिए, मैं आपको ये 100% बता रहा हूँ, यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। खरीद फरोख्त, कोई खरीद फरोख्त नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई बिकने वाला नहीं है। ये मैं हरदम बोलता हूँ कि किसान का बेटा हूँ, अनाज बिकता है, मवेशी बिकते हैं, सब्जियां बिकती है, व्यक्ति नहीं बिकते। ये 100% बता रहा हूँ। कोई भी एक राजस्थान अलग है। ये बताइए, आज भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायक की तरफ से सचिन गुट ने वीडियो जारी किया, वो कह रहे हैं कि मैं घर जाना चाहता हूँ, पुलिस मुझे अपने कब्जे में रखे हुए है। देखिए, 2 भारतीय ट्राइबल पार्टी के
माननीय विधायक हमारे साथ हैं। मैं आपको ये तयशुदा बता रहा हूँ कि जब वोटिंग होगी, जहां जरूरत होगी वो कांग्रेस पार्टी को वीडियो दिखाऊं जो कह रहे हैं मुझे जो मेरी उनसे निजी तौर पे बात हुई है, उन्होंने बोला हम तो कांग्रेस को वोट देने वाले, कांग्रेस के साथ रहेंगे। अब यहाँ से क्या सचिन पायलट गुट का क्या भविष्य देखते हैं? अब यहाँ से कांग्रेस का भविष्य, भाजपा के जितनी इनकी कुरिचित चालें हैं, इन सबको फेल करते हुए कांग्रेस का भविष्य स्वर्णिम है। कांग्रेस आगे बढ़ेगी और राजस्थान में आज आपको बोल रहा हूं कि हम लोग बहुत अच्छा करके जाने वाले हैं। एक सवाल और पूछेगा, एक सवाल और पूछेगा, कांग्रेस आखिर इस मोड़ पर क्यों पहुंच गई? पहले मध्य प्रदेश और अब राजस्थान, जहां दो में से एक नेता चुनने पड़ते हैं। अशोक गहलोत या पायलट में से एक को चुनना पड़ा, तो अशोक गहलोत को ही आला कमान ने मौका दिया। मोड़ पर क्यों पहुंच गई कांग्रेस? देखिए, ऐसा है, मतभेद हो सकते हैं, बैठ के बातचीत होती है और बातचीत के निर्णय निकलते हैं। मैं आज शाम तक कोई ना कोई आपको चौंकाने वाला नतीजा मिल जाए, ये आप देखिएगा। देखिए, मीनाक्षी ये कह रहे हैं कि आज शाम तक कोई ना कोई चौंकाने वाले नतीजे मिल जाएंगे। चेतन डूडी के बारे में बता दूं कि इनकी निष्ठा पर हमेशा संदेह की जा रही थी, क्योंकि ये सचिन पायलट के बेहद करीबी मित्र रहे, दिन भर साथ रहते थे। और अचानक से जब सचिन पायलट दिल्ली गए थे तो ये भी गायब हो गए थे। इसके बाद इनको बुलाकर मुख्यमंत्री निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई। इनका जो हमारे सूत्र बताते हैं कि ये इस बात पे वहां से चले आए थे कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। बीजेपी में नागौर से ये विधायक आते हैं, नागौर में बीजेपी ने हनुमान बेनीवाल के नाम पर सरेंडर कर दिया है, हनुमान बेनीवाल के अंदर मैं काम नहीं करूंगा, इस तरह की बातें कहकर वहां से चले आए थे। अब जबकि सचिन पायलट के रास्ते अलग हो गए हैं तो ये अशोक गहलोत के प्रति अपनी निष्ठा दिखा रहे हैं। कि बड़ी खबर यह है कि आज जो सचिन पायलट सूबे में नंबर 2 में थे, आज हटा दिए गए हैं। सचिन पायलट आज से कांग्रेस के एक साधारण सदस्य हैं, कांग्रेस के एक विधायक हैं। इन पर कब कार्रवाई हो जाए ये भी पता नहीं। हालांकि अभी भी उनके जो दोस्त यहाँ अशोक गहलोत के खेमे में बैठे हुए हैं, किसी न किसी चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मीनाक्षी, बड़ा एक्शन हो गया है, कांग्रेस पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है सचिन पायलट पर और उनके करीबी मंत्रियों पर। लेकिन आपको एक बार फिर सुनवाते हैं कि विधायक दल की बैठक में जो विधायक शामिल हुए, जब बाहर निकले क्या कहा, सुनिए। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि मैं कांग्रेसी हूं, कांग्रेस के साथ रहूंगा और हरदम जब जहां कांग्रेस को जरूरत पड़ेगी, कांग्रेस विधायक होने के नाते, पार्टी का कार्यकर्ता के होने के नाते और मेरे परिवार की लगातार ये परंपरा रही है कि हम पार्टी के साथ रहें, तो मैं कांग्रेस के साथ। क्या विधायकों की परेड कराई जाएगी? अभी तक परेड का कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन जब जैसा आलाकमान तय करेगा, हमारा नेतृत्व तय करेगा। कांग्रेस संगठित है, एक साथ है। तो आपने कांग्रेस विधायकों की बात सुनी और इस बीच ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं राजभवन से, जहां पर राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं मुलाकात। उनको लिए गए फैसलों की जानकारी देंगे, क्योंकि कैबिनेट से उन्होंने 3 चेहरों को बर्खास्त किया है और जिन नए चेहरों को एंट्री दी है उनकी जानकारी भी देंगे। शरद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, पहले मध्य प्रदेश और जो हालात मध्य प्रदेश में सिंधिया वर्सेस कमलनाथ वर्सेस दिग्विजय सिंह जैसे हालात थे, वही तस्वीर अब राजस्थान में हुई, जहां पर 2 बड़े चेहरों में से आखिरकार कांग्रेस को एक चेहरा चुनना पड़ा। ये जो अंतर कला है कांग्रेस पार्टी का, जो मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी दिखाई दिया, इन महत्वाकांक्षाओं में सचिन पायलट की महत्वाकांक्षा, गहलोत की महत्वाकांक्षा, इसमें पार्टी संतुलन नहीं बिठा पाई, ये एक बार फिर से जाहिर हुआ है। देखिए, राहुल गांधी इस बात को समझ नहीं पाए कि बस में यात्री बैठते हैं, जो जिनका जहां जहां गंतव्य होता है वहां उतर जाते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले एकता दिखाने के लिए एक बस ले आए। खासा कोठी होटल में वो बस लगती थी। सचिन पायलट अपने घर से आते थे, अशोक गहलोत अपने घर से आते थे, दोनों को एक सीट पर बस में बैठाया जाता था और फिर वो बस रैली में जाती थी। अब बताइए, कोई बस में बैठाकर एकता हो सकती है क्या? बस में तो यात्री ही बैठते हैं, यात्री थे और यात्री अपने अपने स्टेशन पर उतर गए। जिस तरह से वहां पर राहुल गांधी ने एक खोखला एकता दिखाने की कोशिश की, कभी कोशिश नहीं की राहुल गांधी ने कि अगर सचिन पायलट नजदीकी है तो उनको सुना जाए। देखिए, मैं आज बता रहा हूं कि भले ही ये कहा जाता है कि सचिन पायलट राहुल गांधी के करीबी है, सचिन पायलट अक्सर बातचीत में मुझे कहते थे कि राहुल गांधी से उनकी कोई बातचीत नहीं हो पाती है सरकार में आने के बाद। तो ये समझिए कि प्रदेश अध्यक्ष अगर अपने भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष या उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे से बात नहीं कर सकता है, तो कांग्रेस में कितनी बड़ी समस्या है पार्टी के अंदर। उसी समस्या का नतीजा है सचिन पायलट जैसा होनहार ऊर्जावान नेता आज कांग्रेस ने खो दिया। दूसरी बात रही कि अशोक गहलोत का राज कांग्रेस में रहेगा जब तक गांधी परिवार है। गांधी परिवार को अशोक गहलोत से ज्यादा कांग्रेस के किसी भी नेता पर भरोसा नहीं है। इसलिए होना था
सचिन पायलट को ये समझ में आ गया कि यहाँ पर उनका भविष्य लंबा नहीं चलने वाला है। यहाँ तक कि अशोक गहलोत गुट ने ये तक समझाने की कोशिश की कि देखिए पायलट के तो खून में गद्दारी है, राजेश पायलट ने सोनिया गांधी के खिलाफ अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था। तो इस तरह की बातें भी फैलाने की कोशिश की गई, परिवार पर भी सवाल उठाए गए। इसे लेकर उनके मन में एक क्षोभ था, लेकिन अब बड़ा सवाल है कि यहाँ से कहाँ रास्ता जाता है। क्या अशोक गहलोत 1 या 2 विधायकों के बहुमत से अपनी सरकार 5 साल तक चला पाएंगे या सचिन पायलट के कुछ लोगों को लेकर आ जाएंगे। फिलहाल जो हमें सूचना मिल रही है, बीजेपी इस पछड़े में नहीं पड़ने जा रही है जब तक सचिन पायलट कम से कम 25 से 30 विधायक बीजेपी को नहीं दिखाएंगे, बीजेपी अपनी बेइज्जती नहीं कराएगी। और दूसरी बात है कि फ्लोर टेस्ट की मांग जो बीजेपी करने जा रही थी वो नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी को भरोसा नहीं है कि कांग्रेस का नंबर कम हो गया है। एक बार अगर फ्लोर टेस्ट हो जाता है तो 6 महीने तक सरकार सुरक्षित हो जाएगी। इसे देखते हुए कहा जा रहा है कि सचिन पायलट और आगे प्रयास करते रहेंगे। हमारी बात हुई उनके बर्खास्त किए गए मंत्री रमेश मीणा से, उन्होंने कहा कि जब अशोक गहलोत ने कह दिया है कि ये बकरा बंडी है तो बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, आज बच गए तो कल कट जाएंगे। तो इस तरह से समझ सकते हैं कितना बागी तेवर है दोनों पक्ष का। जी मीनाक्षी, जबरदस्त तरीके से वहां पर डेवलपमेंट चल रहे हैं और जिस बात की जानकारी देखिए शरद दे रहे हैं, बहुत अहम है यहाँ पर ये समझना कि बेशक अभी तक की तस्वीर में अशोक गहलोत दिखाई देते हैं विजयी होते हुए, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कांग्रेस पार्टी की जीत है। जिस हालात में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जिस हालात तक पहुंची कि आखिरकार एक नेता को अलग करना पड़ा, एक नेता को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा, वो भी वो चेहरा जिसने सरकार को सत्ता में लाने में, पार्टी को सत्ता में लाने में अहम भूमिका निभाई। तो ऐसे में ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़े चिंतन और मंथन का विषय जरूर है। लेकिन आज जब विधायक दल की बैठक से विधायक बाहर निकले, सुनिए उन्होंने क्या बात मीडिया के सामने रखी। लोकतंत्र बचाने वाले पूरे हैं। विधायक दल का जो बैठक हुई उसमें क्या क्या बातचीत हुई? अभी विधायक दल की बैठक में मैं नहीं था, मैं तो एक सारी पार्टियों की जो बैठक थी उसमें था, जिसमें ये तय किया गया लोकतंत्र बचाना। अच्छा बलवान जी, एक रुक जाओ 2 मिनट। बलवान जी ये बताइए, एक रुक जाओ भाई। बलवान जी ये बताइए कि क्या सरकार आपको लग रहा है कि बच जाएगी? बच गई सरकार, बच गई सरकार। दावे किया जा रहा है कि वो दावे कल ट्वीट किया लोकतंत्र की रक्षा के लिए मैं बिल्कुल करेंगे ना, कर रहे हैं। यही एक्सरसाइज है, यही एक्सरसाइज। लोकतंत्र बचाएंगे, सरकार बचाएंगे। चुनी हुई सरकार को किसी भी सूरत में जाने नहीं देंगे, बचाएंगे। लेकिन कैसे बचाएंगे? विधायक जितने से सरकार बचे, सरकार चले पूरे। चिंता की जरूरत नहीं। जितने विधायक चाहिए उससे ज्यादा। नंबर तो बता दो। नंबर में, अरे नंबर गिनना काम मेरा नहीं है, राज्यपाल का है, सीपी जोशी अध्यक्ष का काम है। नंबर सरकार चलेगी, धड़ाधड़ चलेगी। तो सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। और देखिए सचिन पायलट कांग्रेस के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहे हैं और उन्हें पद से अब हटा दिया गया है, उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है। इसके अलावा उनके करीबी जो मंत्री हैं उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो ये बड़ा फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया, रणदीप सुरजेवाला ने इसकी घोषणा की। दूसरा बड़ा डेवलपमेंट आप राजभवन में देख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस फैसले के होते ही सीधे रवाना हो गए थे। गवर्नर कलराज मिश्र से उनकी ये मुलाकात हो रही है। गवर्नर को वो ब्रीफ करेंगे जो फैसले उन्होंने लिए हैं कैबिनेट को लेकर, जो बदलाव की तस्वीर है उसकी जानकारी देंगे। लेकिन अब तीसरा पक्ष अभी बाकी है, यानी सचिन पायलट अब आगे क्या करेंगे, ये सवाल सबके जहन में इस वक्त है। और इंतजार इस बात का है कि आगे सचिन पायलट क्या अब पब्लिकली सामने आएंगे, सार्वजनिक तौर पर कोई बयान देंगे, क्योंकि अभी तक वो चुप्पी साधे हुए थे। हालांकि आज एक बड़ा स्टेटमेंट उनके ही पक्ष के एक विधायक ने दिया, जब उन्होंने ट्वीट किया, मुकेश भाकर ने, उन्होंने लिखा कि अशोक गहलोत की गुलामी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस की निष्ठा का मतलब है अशोक गहलोत की गुलामी करना, और ये हमें बर्दाश्त नहीं है। उनके इस ट्वीट के बाद से ही ये समझ में आने लगा था कि पायलट खेमा भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। गहलोत खेमा अपना शक्ति प्रदर्शन बीते दिन कर ही चुका है, तो ऐसे में गतिरोध टूटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। और अंत में फैसला फिर वही हुआ जिसमें सचिन पायलट को पद से हटा दिया गया। रणदीप सुरजेवाला ने इस बात की घोषणा की, लेकिन सवाल कांग्रेस पार्टी पर बड़े होते हैं कि अगर अशोक गहलोत की जीत सचिन पायलट को बाहर का रास्ता दिखाकर होती है तो क्या इसे कांग्रेस के लिए एक विन विन सिचुएशन कहा जाएगा। सुनिए रणदीप सुरजेवाला का बयान। मुझे खेद है कि श्री सचिन पायलट और कुछ उनके मंत्री साथी वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में भटककर कांग्रेस पार्टी की जनता के द्वारा चुनी गई 8 करोड़ राजस्थानियों के द्वारा चुनी गई
सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। ये अस्वीकार्य है, ये किसी दल को स्वीकार नहीं हो सकता। इसीलिए बड़े दुखी मन से और खेद से कांग्रेस पार्टी ने कुछ निर्णय लिए हैं जिनकी व्याख्या करने के लिए बीच में आपके मैं उपस्थित हूं। और ये देखिए बदलाव जो है आपको जमीन पर अब दिखाई देने लगे हैं। आप ये देखिए कि कैसे पुराना नाम हट गया है, नया नाम आ गया है। गोविंद सिंह डोटासरा जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई है, उनकी नेम प्लेट वहां लग गई है। फैसला होने के फौरन बाद ये कदम उठाया गया। और बीते दिन भी देखिए सियासी ड्रामे की तस्वीर, पहले सचिन पायलट के पोस्टर हटाए गए थे, फिर पोस्टर लगाए गए थे। अब आज देखिए आज उन्हें पद से ही हटा दिया गया, तो गोविंद सिंह डोटासरा की नेम प्लेट भी जो है दफ्तर के बाहर आपको लगी हुई अब दिखाई दे रही है। नए अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जिन्हें लेकर कांग्रेस ने फैसला किया, लेकिन बार बार कांग्रेस पार्टी के फैसले पर, अंदरूनी कलह पर, क्योंकि पहले मध्य प्रदेश में जो परिस्थितियां उपजी, अब राजस्थान की जो परिस्थितियां उपजी। शरद हमारे साथ मौजूद है। शरद, फैसले के बाद का असर भी दिखना शुरू हो गया है, कोई नई जानकारी आपके पास? बिल्कुल, मैं आपको कहना चाहूंगा मीनाक्षी की गुजर इलाकों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। देखिए किस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में फोर्स का इंतजाम किया जा रहा है, बड़ी संख्या में पुलिस बल का यहाँ भी तैनाती की जा रही है। कई इलाकों से ऐसी सूचना मिली है इंटेलिजेंस को कि बड़े पैमाने पर उपद्रव हो सकता है गुजर बहुत इलाकों में, इसलिए फोर्स लगाया जा रहा है। चारों तरफ होटल के बाहर भी किलाबंदी की जा रही है। इस तरह की सूचना आ रही है कि दौसा में कई जगह लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद इंटेलिजेंस की सूचना पर तमाम गुजर बहुल इलाकों में फोर्स लगाई जा रही है। जो सचिन पायलट के समर्थक हैं वो बताए जा रहे हैं कि काफी गुस्से में हैं। दूसरी खबर, बड़ी खबर कि कल मंत्रिमंडल में राजस्थान का विस्तार हो सकता है। जो आज राजभवन में मिलके हैं 3 मंत्रियों की बर्खास्तगी हुई है, उसके बाद नए मंत्री उसकी जगह बनाए जा सकते हैं। तीसरी बड़ी खबर कि सचिन पायलट की नेम प्लेट की विदाई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के दफ्तर से हो गई है। यानी राजस्थान में एक तरफ सियासी घटनाक्रम तेजी से चल रहा है, तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार काफी डरी हुई है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट कर दिया गया है। गुजर बहुल इलाकों में कहा गया है कि सारे पुलिसकर्मी हैं वो बिल्कुल सड़कों पर हैं, क्योंकि कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। जिस तरह से याद होगा आपको मीनाक्षी कि जब सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, तब किस तरह से हर जगह पर प्रदर्शन हुआ था। जल्दी चली जाए तभी राजस्थान का भला हो पाएगा। अभी राज्यपाल जी से भी मुलाकात की है, अभी गहलोत जी ने तुरंत कुछ देर पहले ही मुलाकात हुई है, और हो सकता है कि कुछ देर में अपने एमएलए का परेड भी कराएंगे वो। तो किस तरह से देखते, क्या अब ये जो स्पष्ट हो चुकी है, अब उनको पीसीसी पद से हटाया जा चुका है, तो क्या बीजेपी अब उनका स्वागत कर रही है अपने पार्टी में? देखिए, हमारी पहली प्राथमिकता इस तरीके की अराजक सरकार चली जाए, ये पहली प्राथमिकता है। दूसरी रणनीति हमारी समय के हिसाब से होगी, लेकिन मुझे लगता है कि हम सब लोग इस मामले में विजिलेंट हैं, परिस्थितियों को देख भी रहे हैं। लेकिन हमारी प्राथमिकता राजस्थान की जनता के हक में ही है, क्योंकि न तो इन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया, बड़े बड़े वायदे किए, अपराधों की बेलगाम अपराध हैं। राजस्थान में कुल मिलाकर अराजकता की स्थिति है। ये गवर्नर साहब के पास जाएं, परेड कराएं, लेकिन ये बात सही है कि लोग नाराज हैं, निराश हैं, और ये सरकार निश्चित रूप से जाएगी। बीजेपी की सरकार बनने की जा रही है सचिन पायलट को लेते हुए। देखिए, जो परिस्थिति बनेगी, 2 बातें हैं कि यहाँ की कुल मिलाकर परिस्थितियां और उसके बाद केंद्र के निर्देश, उन दोनों की पालना हम लोग करेंगे। तो लेकिन हमारी, जैसे मैंने कहा, प्राथमिकता ये सरकार जाए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।